आचार्य श्री नमोस्तु। कैलिफोर्निया से अनीता जैन शंका कर रही हैं कि जो चतुर्थकालीन में अवधि ज्ञान होता था, क्या अभी पंचम काल में भी अवधि ज्ञान हो सकता है, और यदि हो सकता है तो कौन से जीवों को हो सकता है, मनुष्यों को, त्र्यंचों को, देवों को, नारकी आदि को। तो इनमें कैसा क्या है, कृपया समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान मतलब होता है कि रूपी पदार्थों को जानना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए जो रूपी पदार्थों को जानता है वो अवधि ज्ञान कहलाता है। और यह अवधि ज्ञान जो है पंचम काल में भी होता है। पंचम काल में भी होता है। शास्त्रों में इसका जो है प्रमाण मिला हुआ है कि ऐसा नहीं कि पंचम काल में अवधि ज्ञान का निषेध है। यदि पंचम काल में पूर्णतः निषेध होता तो फिर जो कल्कि होते हैं, कितने कल्कि होते हैं? हर 1000 वर्ष में कल्कि होता है। 21 कल्कि होते हैं पंचम काल में। 21,000 वर्ष का है ना ये, और 21 कल्कि होते हैं। और हर कल्कि के समय मुनिराज को जो है अवधि ज्ञान होता है। जब वह कल्कि मुनिराज से टैक्स के रूप में प्रथम ग्रास उनसे लेता है तो मुनिराज जो हैं अंतराय कर देते हैं, और उस दिन उनको आहार नहीं होता, क्योंकि पहला ही ग्रास दे दिया टैक्स में, तो फिर वो आहार ग्रहण नहीं करेंगे, फिर तो उनका अंतराय हो गया, तो उपवास जैसा हो गया। और फिर उनको यह अवधि ज्ञान होता है कि देखो अब ये जो है कल्कि ने जन्म लिया है और धर्म का नाश करेंगे। और उस समय संघ भी बहुत छोटा हो जाता है, चतुर्वेद संघ ही बचता है, मुनि, आर्का, श्रावक और श्राविका। वो अपने संघ को बताते हैं और सभी संघ जो है आहार आदि का त्याग करते हैं और समाधि लेते हैं। तो 21 कल्कि के समय 21 मुनियों को क्या अवधि ज्ञान पंचम काल में होता है। तो जब उस परिस्थिति में पंचम काल में अवधि ज्ञान होता है तो हम कैसे मना कर सकते हैं कि किसी को अवधि ज्ञान नहीं हो सकता, किसी मुनिराज को अवधि ज्ञान नहीं हो सकता है। तो पंचम काल में अवधि ज्ञान का निषेध नहीं है। वो बात अलग है कि ऐसे साधु का नहीं मिलना, ऐसे तपस्वियों का नहीं मिलना कि जिनको अवधि ज्ञान हो जाए, पर निषेध नहीं है। क्योंकि सर्वथा निषेध होता तो फिर कल्कि के समय जो जिन मुनिराज को अवधि ज्ञान हो रहा है वो फिर हो नहीं सकता था, क्योंकि फिर सबके लिए अभाव है। और यदि वो कहते हैं कि इनको होता है तो पंचम काल में अवधि ज्ञान का निषेध फिर नहीं है। आचार्य श्री नमोस्तु। अंकित जैन अमेरिका से शंका कर रहे हैं कि जो पंचम काल दुखमा काल बताया है, तो मनुष्यों में क्या दुख ही रहेगा या सुख भी रहेगा? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। पंचम काल, इस काल का नाम है दुखमा काल, और दुखमा काल का मतलब है दुख। तो दुख ही दुख मिलते हैं इसमें, इस काल में। जो आत्मा का सुख है वो सुख जो है मुनिराजों को मिलता है, लेकिन जो सामान्य व्यक्ति हैं उनकी अपेक्षा से कहा गया है, जो गृहस्थ जीवन में रहने वाला व्यक्ति है वो बहुत आकुलित है, बहुत व्याकुलित है, बहुत चिंताओं से भरा रहता है, आकांक्षाओं की पूर्ति करने में लगा रहता है, 24 घंटे भोग और भोजन के पीछे भागता है, असन और वसन में ही उसका मन लगा रहता है। इसलिए उस आकुलता के कारण उसे सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। मुनिराज विरले ही होते हैं, इसलिए विरले जीवों की गिनती नहीं गिनी, और जो बहुत सारे दुखी हैं उनकी गिनती गिनी कि हर व्यक्ति जो है संसार में दुखी दिखाई देता है। जिसके पास धन नहीं है वो भी दुखी, और जिसके पास बहुत धन है वो भी दुखी। तो दुखी तो सभी हो रहे हैं ना, सुखी जो है साधन से नहीं हो पा रहे हैं। इतने तमाम साधन इकट्ठे हो गए हैं इस कलिकाल में, लेकिन फिर भी जीव जो है सुखी नहीं है, क्योंकि ये काल का प्रभाव और जीवों के ऐसा परिणामों का होना, ये इस प्रकार से नियोग है। सुखी
मुनिराज ही हो सकते हैं, ये ध्यान रखना। जो मुनिराज बन जाते हैं, आत्म साधना में डूबते हैं, वो मुनिराज सुखी होते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। इस कारण इस कहा जाता है दुखमा काल में सभी लोग क्या हैं, दुखी हैं। एक लाइन बोलते हैं ना, पंचम काल महादुखदाई, धर्म कर्म सब भूले भाई। तो इस काल में उत्कृष्ट धर्म का पालन भी संभव नहीं हो पाता है, लेकिन कुछ कुछ बिरले जीव जो होते हैं वो करके अपना कल्याण कर लेते हैं। तो अवश्य ही दुखमा काल है, आपको सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहिए, उसका पुरुषार्थ करना चाहिए, सम्यक चारित्र की ओर बढ़ना चाहिए, जिससे सुख की प्राप्ति हो। आचार्य श्री नमोस्तु, द्रव्य शुद्ध है और पर्याय अशुद्ध है, ऐसी मान्यता या मिथ्या दृष्टि जीव की है या सम्यक दृष्टि जीव की है? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। द्रव्य शुद्ध और उसकी पर्याय अशुद्ध है। जैन धर्म के अनुसार ये जो मान्यता बिल्कुल भी सही नहीं है, और यदि किसी के मन में ऐसी मान्यता है तो वो मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। क्योंकि द्रव्य शुद्ध हो और पर्याय अशुद्ध हो, ऐसे कैसे हो सकता है? द्रव्य जब अशुद्ध होगा तो पर्याय भी उसकी अशुद्ध होगी, और द्रव्य शुद्ध है तो पर्याय शुद्ध है, और द्रव्य अशुद्ध है तो पर्याय भी क्या होगी, उसकी शुद्ध होगी। शुद्ध द्रव्य से शुद्ध पर्याय निकलेंगी, अशुद्ध द्रव्य से अशुद्ध पर्याय निकलेंगी। लेकिन यदि आप ये सोचते हैं कि नहीं, द्रव्य तो बिल्कुल शुद्ध है, जो वर्तमान में पर्याय उत्पन्न हो रही हैं वो उसमें कर्म का उदय हो जाता है, इसलिए पर्याय जो है बिल्कुल अशुद्ध हैं, द्रव्य तो त्रिकालिक शुद्ध है, ऐसा जो मान्यता मानते हैं वो मिथ्या दृष्टि है। और वर्तमान में मैंने ऐसे लोगों को बहुत देखा है, ये गलत प्रचार हो गया है, और इतना ज़्यादा गलत प्रचार हो गया है कि सभी लोग बिल्कुल भ्रमित हो गए हैं और वो मिथ्या दृष्टि बन गए हैं। ये जो पंथ चला, उस कहान पंथ वालों ने ये बात प्रारंभ की है, जो जिनागम की से बिल्कुल बात ही नहीं बैठती। ये महावीर की वाणी नहीं है, ये किसी व्यक्ति की अपनी बुद्धि है। देखो, यदि आत्मा शुद्ध है तो उसकी पर्याय कैसे निकलेंगी? शुद्ध निकलेंगी ना। यदि आत्मा का द्रव्य ही अशुद्ध हो तो उसकी पर्याय कैसे शुद्ध निकलेंगी? वो भी कैसे होंगी? अशुद्ध ही निकलेंगी। द्रव्य जितना जितना शुद्ध होते जाएगा उतनी पर्याय भी शुद्ध शुद्ध निकलती जाएंगी। जैसे नाले और नाले की लहरें, नाला का पानी और उसकी लहरें, तो नाला अपने आप में अशुद्ध है तो उसकी लहर भी कैसे है? अशुद्ध है। और नदी शुद्ध है तो उसकी लहरें भी कैसे होंगी? शुद्ध होंगी। तो पवित्र पानी की पवित्र लहरें होंगी, अपवित्र पानी की अपवित्र लहरें होंगी। ऐसा थोड़ी है कि पानी तो बिल्कुल पवित्र है और उसकी जो लहरें हैं वो अपवित्र हैं। पर्याय द्रव्य से भिन्न नहीं होती भैया, पर्याय द्रव्य से अलग नहीं हो जाती, उसी में उठती हैं और उसी में ही समा जाती हैं। द्रव्य से ही पर्याय आती है और द्रव्य में ही समा जाती है, फिर नहीं आती है, फिर पुरानी चली जाती। ये सिस्टम चलता है, ये स्वरूप है। तो जब हम रागी द्वेषी हैं, संसार में हम जब कसाय का अनुभव कर रहे हैं, इंद्रियों का अनुभव कर रहे हैं साक्षात, तो कसाय और इंद्रियों के अनुभव के समय पर्याय भी कैसे निकल रही है? राग की, द्वेष की, मोह की, ऐसे पर्याय निकल रही है। तो आत्मा रागी द्वेषी मोही है तो रागी द्वेष मोह पर्याय निकल रही हैं। कुएं में गंदा पानी है तो बाल्टी से खींचोगे तो गंदा ही पानी आएगा, शुद्ध पानी नहीं आ जाएगा। इस प्रकार से यदि कोई ऐसा मानता है कि द्रव्य शुद्ध है, त्रिकालिक है, मात्र पर्याय अशुद्ध है एक क्षण मात्र की, वो सब मिथ्या दृष्टि लोग हैं, और ऐसे लोगों की संगति भी आप कभी मत करें। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है, और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं, और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।